खबर यह है कि पहलगाम अटैक पर टॉप एनआईए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से भी अब पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कश्मीर में आईएसआई की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है कि रिहायशी इलाकों में फंडिंग करवाई जा रही है। आईएसआई की तरफ से फंडिंग से बड़ी संख्या में मस्जिद बनवाई जा रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी ये फंडिंग्स करवाई जा रही हैं। ये इस वक्त एनआईए के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दरअसल एनआईए इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद 22 की रात को ही पहलगाम एनआईए की टीम पहुंच गई थी और उसके बाद से लगातार इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि आईएसआई की फंडिंग कुछ और हो रही है। वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको भी फंडिंग की जा रही है और एक बड़ा खुलासा आईएसआई की साजिश को लेकर इस वक्त कश्मीर में हुआ है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर फंडिंग आईएसआई की तरफ से करवाई जा रही है और इस फंडिंग से बड़ी संख्या में आईएसआई मस्जिद बनवा रहा है। इस खबर पर अपडेट के साथ जावेद हुसैन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद, पूरी खबर बताइए डिटेल के साथ। जावेद खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार आप। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूरे इस मामले की जांच कर रही है, एनआईए के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो गुर्जर बकरवाला जो एक कम्युनिटी है जो कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में रहता है और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल पास में है, उस जंगल के इलाकों में जो तमाम गुर्जर बकरवाला जो इलाके के समुदाय के लोग हैं उनसे अब पूछताछ की जाएगी। और इस पूरे मामले में ये जानकारी है कि जो आईएसआई है वो एक ऐसा प्लान उसने तैयार किया है कि जो आसपास के जो गुर्जर बकरवाला समुदाय के जो लोग जहां पर वो रहते हैं वहां पर जो तमाम जो मस्जिदें बनाई जा रही है वो आईएसआई के फंडिंग के जरिए पूरा जो है मस्जिद बनाई जा रही है। इसमें आईएसआई का एक बड़ा रोल है और जो ग्राउंड वर्कर हैं, जिसमें से कुछ शक है कि जो ग्राउंड वर्कर हैं उनका जो कनेक्शन है वो आईएसआई और पाकिस्तान के कुछ आतंकी जो संगठन है उनसे उनका संबंध है, उनसे वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज है, जिसको लेकर जो अब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर जो केंद्रीय जांच एजेंसी और देश की सुरक्षा एजेंसी गुर्जर बकरवाला जो समुदाय है उनसे पूछताछ करेगी और उनसे इस मामले को जानकारी लेगी। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को ये पूरी जांच सौंपी गई है, उस जांच में लेकर सबसे बड़ी बात है कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है और कैसे ये तमाम लॉजिस्टिक और कैसे इनकी एंट्री हुई और वहां पर किस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, इसको लेकर बिना ग्राउंड वर्कर के ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें से ज्यादातर आतंकी जो हैं वो बाहर से हैं और कुछ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इसमें आतंकियों से और उनके सपोर्टिव जो हैं उनको सेना की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घरों को उड़ाया गया है, पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। लेकिन अभी कई ऐसे हैंडलर्स बाकी हैं जो बताया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन है। क्योंकि इस बड़े आतंकी हमले में जो केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच है वो उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके फ्री जो वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी है, उनके कैमरे का है, इन सब को लेकर भी जांच की जा रही है। जिस तरीके से जो आई विटनेस वहां पे कुछ लेडीज थी जो कि कश्मीर घूमने आई थी, उन्होंने बताया था, उन्होंने अपने फोटो में भी दिखाया कि एक शख्स है जिसको आइडेंटिफाई किया था कि ये शख्स बार बार उनसे उनकी धर्म बारे में सारी डिटेल पूछ रही हैं। तो ऐसे में जो गुर्जर समुदाय है, बकरवाला समुदाय है, उससे जो है पूछताछ की जाएगी और एनआईए इस तमाम जांच में ये जानना चाहिए कि यानी कि जो लोकल सपोर्ट है उसकी रीढ़ तोड़ने में इस वक्त एनआईए जुटा है और जो लोकल इन्वॉल्वमेंट रहा है उसको पहचान कर रहा है इस वक्त एनआईए। इसी सिलसिले में अब गुर्जर बकरवाला समुदाय से भी पूछताछ की जाएगी। जावेद, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर भारत की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान पर भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की है और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स इस वक्त हिंदुस्तान में बैन कर दिए गए हैं। ये 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल प्रोपेगेंडा रोकने के लिए यह एक्शन लिया गया है भारत सरकार की तरफ से और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। उसकी बाकायदा लिस्ट भी आ गई है जो 16 चैनल्स हैं जिन जिन पर बैन लगाया गया है और आरोप यह है कि ये दरअसल प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसके बाद इन 16
16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को अब भारत में बैन कर दिया गया है। इस वक्त क्योंकि आप समझिए कि हालात बड़े तनावग्रस्त हैं, बड़े तनावपूर्ण हैं, कोई सौहार्दपूर्ण वाले हालात नहीं हैं, तो ऐसे में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी अफवाह कुछ भी बड़ा गलत कर सकती है। तो ऐसे में भारत सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 16 ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, ऐसे 16 चैनल्स को बैन कर दिया गया है। जावेद है मेरे साथ बने हुए। जावेद, ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन है भारत सरकार का। जी बिल्कुल रोहित जी, देखिए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के इस वक्त जो रिश्ते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जिस तरीके से एक तनावपूर्ण का एक रिश्ता पूरा बन गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उस पूरे मामले को लेकर जो जिस तरीके से पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो जिसको होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा पॉइंट आउट किया गया, इनको शॉर्ट लिस्ट करके इनको पूरी तरीके से बैन किया गया। ये वो 16 यूट्यूब चैनल है जो कि हिंदुस्तान को लेकर, भारत और पाकिस्तान के इस पूरे मामले को लेकर जो फेक न्यूज़ और गलत चीजें हैं उनको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से इन चैनल्स को, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको बैन किया गया। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि जो टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जो देश में भी कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी लेकर जो फेक न्यूज इंफॉर्मेशन या वीडियो शेयर कर रहे हैं, उन पर भी भारत सरकार की नजर है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के इन 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि इन यूट्यूब चैनल से कहीं ना कहीं जो फेक न्यूज, फेक वीडियोस और कहीं ना कहीं इस पूरे आतंकी हमले को लेकर एक मोल्ड किया जा रहा था, एक भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इन यूट्यूब चैनल्स को बाकायदा लिस्ट के साथ इसको भारत सरकार ने बताया है कि ये वो 16 चैनल्स हैं जो किस तरीके से 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से किस तरीके से ये फेक न्यूज, फेक वीडियोस और किस तरीके से जो गलत एक इंफॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, हम रील में भी देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में अगर जो रील है या यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर भी अब लगातार जो वीडियोस हैं भारत को लेकर वो लगातार बनाया जा रहा है, जिसमें भारत को बिल्कुल कमजोर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जो तमाम जो चीजें उनको कहीं ना कहीं मिस इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, जिसको लेकर भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी। जी रोहित जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जावेद।